गार्डियन है बरतानिया का अखबार। गार्डियन जो है जी, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी सामने आई 18 अप्रैल को लॉरेन आरातानी की, और इन्होंने एक सनसनीखेज इंकशाफ किया। गार्डियन कहता है जी, ट्रेडर्स प्लेस्ड ओवर $1 बिलियन इन परफेक्टली टाइम्ड बेट्स ऑन ईरान वॉर। व्हाट इज गोइंग ऑन? और बताया क्या इन्होंने कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले से एक दिन पहले 27 फरवरी को ये जो प्रेडिक्शन मार्केट है जहां शर्तें लगती हैं, यहां पे 16 जो अफराद हैं, 16 अकाउंट्स, उन्होंने शर्त लगाई कि ईरान के खिलाफ जंग होने वाली है। और यहां तक एक शर्त में कहा गया कि आयतुल्लाह अली खामनई साहब जो हैं वो इक़्तिदार से महरूम हो जाएंगे, और 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर देते हैं। तो गार्डियन ने लिखा है जी कि ये 27 फरवरी को 16 अकाउंट्स ने जो शर्तें लगाईं, उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर कमा लिए और अगले दिन हमला भी हो गया। और फिर 7 अप्रैल को जब अभी पाकिस्तान की कोशिशों से सीज़ फायर होने वाला था, तो इसी प्रेडिक्शन मार्केट में शर्त लगाई गई कि अब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत नीचे आने वाली है, और सीज़ फायर हुआ तो तेल की कीमत नीचे आ गई। तो अब आप खुद सोचें कि ये जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है, 3 मामलात पे मैं आपको बता देता हूँ। 1, वेनेजुएला का सदर इक़्तिदार से महरूम हो जाएगा। ये प्रेडिक्शन मार्केट में जो बंदा भी शर्त लगा रहा है, उसको पहले से पता है कि वेनेजुएला पे अटैक होने वाला है। फिर अगर कोई 27 फरवरी को ये शर्त लगा रहा है कि ईरान पर हमला होने वाला है, तो उसको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। फिर अगर कोई 7 अप्रैल को ये शर्त लगा रहा है कि जी तेल की कीमत नीचे आने वाली है, तो उसको पता है कि सीज़ फायर होने वाला है, सीज़ फायर से तेल की कीमत नीचे आ जाएगी। तो कौन दे सकता है ये इन्फॉर्मेशन? अमेरिका में पॉली मार्केट में अगर इस तरह की शर्तें लग रही हैं, तो शर्त तो फिर वही लगाएगा ना जिसके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। इसलिए तमाम जो अमेरिकी अखबारात हैं वो शक का इजहार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि जो डोनाल्ड ट्रंप बयान देता है ना कि आज ये हो जाएगा, आज ये हो जाएगा, 2 दिन में मुआहदा हो जाएगा, आज मुआहदा हो जाएगा, फिर कहता नहीं अब जंग होगी, तो कभी तेल की कीमत ऊपर जाती है, कभी तेल की कीमत नीचे आ जाती है। किसी के करोड़ों डॉलर डूब जाते हैं और किसी को करोड़ों डॉलर का मुनाफा हो जाता है। तो ये द गार्डियन ने इसमें कुछ आइडेंटिफाई भी किए हैं अकाउंट्स कि ये जो 27 फरवरी को जो 16 शर्तें लगी कि ईरान पर हमला होने वाला, ये कौन लोग थे? सब के सब जो हैं इनका ताल्लुक अमेरिका से था। तो ये जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई, और भी मेरे पास बहुत से एविडेंस है और बहुत से अमेरिकी अखबारात हैं, बरतानवी अखबारात हैं। ये AXIOS एक वेबसाइट है, ये कह रही है मिस्टीरियस ट्रेडिंग पैटर्न्स फॉलो ट्रंप इनटू वॉर, कि जंग शुरू होने से पहले ही ये जो प्रेडिक्शन मार्केट थी, इसमें कुछ मिस्टीरियस ट्रेडिंग पैटर्न्स नज़र आ रहे थे और फिर जंग शुरू होगी। तो ये अमेरिका ही से ट्रंप साहब पे इल्ज़ामात लग रहे हैं। जब 12 अप्रैल को मुज़ाकरात का पहला राउंड जो है उसमें एक ब्रेक थ्रू होने वाला था, और अमेरिका और ईरान जो हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, और MOU जो है उसका ड्राफ्ट भी तैयार हो गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने JD वैंस को वापस क्यों बुलाया? और जब वो वापस चला गया तो उसके बाद फिर दोबारा दूसरे राउंड के लिए मुज़ाकरात शुरू हुए। हमने भी आपको बताया कि दूसरा राउंड होगा। दूसरे राउंड के लिए ईरान भी मान गया, अमेरिका तो पहले से माना हुआ था। फिर ईरान ने दूसरे राउंड से पहले एक गुडविल जेस्चर के तौर पे पाकिस्तान की दरख्वास्त पे जो स्ट्रेट ऑफ हुरमुज़ है, आबनाए हुरमुज़, उसकी नाकाबंदी ख़त्म कर दी। तो एकदम से तेल की कीमत मज़ीद नीचे आई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान की नाकाबंदी ख़त्म नहीं करेंगे, और फिर टेंशन क्रिएट होगी। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस तरह नहीं होता कि जब आप इतना बड़े हाई स्टेक्स इन्वॉल्व हों और दुनिया जो है वो एक तीसरी आलमी जंग के दहाने पे खड़ी हो, और एक फ्रीक जो है ईरान जो है वो एक गुडविल जेस्चर दे रहा है और वो आबनाए हुरमुज़ जो है वो उसको खोलने का ऐलान कर रहा है, तो ट्रंप कहता है नहीं,
मैं तो ईरान की नाकाबंदी जो है वो ख़त्म नहीं करूँगा, और फिर आप ईरान का जो एक बहरी जहाज़ चाइना से आ रहा है उस पर आप कब्ज़ा भी कर लेते हैं, और फिर आप कहते हैं कि आज शाम को मुआहदा हो जाएगा। यानी कि आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि ईरान जो है उसको आप ज़ोर ज़बरदस्ती से मुज़ाकरात की मेज़ पे ला रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान की जो नेक नीति से जो की गई कोशिशें हैं, उसके बारे में भी बड़े सवालात उठने शुरू हो गए। आप देखें सोशल मीडिया पे बहुत से अमेरिकी अकाउंट्स, बहुत से इंडियन अकाउंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लगता ये है अब जो पोली मार्केट है वहाँ पर बहुत शर्त लग रही है जी, ट्रंप पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। यानी कि ट्रंप साहब ने खुद ही जो मनी मार्केट है, प्रेडिक्शन मार्केट है, पोली मार्केट है, वहाँ पर यह सवाल खड़ा कर दिया है ट्रंप पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे। तो अगर तो आपको अमन से मोहब्बत है, आप चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई वाकई अमन मुआहदा हो जाए, तो बेहतर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ना ही आएँ, क्योंकि वो आएंगे तो फिर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान को भी आना पड़ेगा। तो जो बहुत से जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के माहिरीन हैं उनका ख्याल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो डिप्लोमेटिक डील है इसको एक बिज़नेस डील की तरह इसको हैंडल किया है। और डिप्लोमेसी में इस तरह नहीं होता कि आप इधर धमकी दे रहे हैं, फिर आप उधर कह रहे हैं नहीं आज मुआहदा हो जाएगा, फिर आप कह रहे हैं 2 दिन बाद मुआहदा हो जाएगा, फिर आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, फिर आप कह रहे हैं मैं नहीं जा रहा, और प्रेडिक्शन मार्केट में शर्तें लग रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये जो सारा मामला है, ये जो ईरान और अमेरिका की जंग का जो सेकंड राउंड है, उसके हवाले से बहुत सी जो प्रेडिक्शन सही साबित हुई, बहुत सी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई। तो इसमें जो न्यूयॉर्क की पोली मार्केट है वहाँ पर लगने वाली शर्तों का बड़ा अमल दखल है, और लगता यह है कि आने वाले दिनों में ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ अमेरिकी रियासत ने तो नहीं करनी ना, इसमें बहुत से जो मीडिया हाउसेस हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बहुत से अमेरिकी सहाफ़ी, बहुत से बरतानवी सहाफ़ी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान डील होती है नहीं होती ये तो बात की बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये इसमें फंस चुके हैं और इससे अब उनका निकलना बहुत मुश्किल लगता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ईरान और पाकिस्तान को चाहिए कि बड़ी एहतियात का मुजाहरा करें। पाकिस्तान जो है उसने एक मीडिएटर के तौर पे आलमी सतह पर अपने लिए एक नया मुकाम बनाया है, लेकिन ये जो पाकिस्तान की कोशिश है, इस कोशिश के लिए और आलमी अमन के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप है। तो ट्रंप पर ज़्यादा एतमाद नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आता है नहीं आता, इसको अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि ये जो पीस डिप्लोमेसी है इसका कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है वो सामने आ जाए